नारद जी ने बताया, अभी मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहां मैंने मनुष्यों को अनेकानेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त देखा। कोई भी मानव एक बार भी आपका चिंतन नहीं करता, जरा से लालच और लोभ के कारण बड़े से बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान ने ऐसा सुना तो कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु कोई उत्तम जप तप यज्ञ अनुष्ठान हो जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, कलयुग में सबसे सरल कोई भी उपाय हो आप हमसे व्यक्त करें, हमें बतावे। नारद जी ने भगवान से पूछा। भगवान ने नारद जी से कहा कि एक उत्तम जप तप है जिसका नाम है सत्यनारायण कथा। इस कथा को जो मानव कलिकाल में धारण करेगा वह अंत में सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के हमारे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। भगवान नारद जी ने पूछा, प्रभु इस कथा को कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। भगवान ने बताया, इस कथा का नाम है सत्यनारायण कथा। कलिकाल में विशेष फलदायी है। इसका कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। जिस समय भक्त के हृदय में भगवान के प्रति ऐसे भाव जागृत हो कि हम भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहते हैं, उसी क्षण इस कथा को कर लेना चाहिए। केले के फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा इत्यादि सारी सामग्री एकत्रित कर भगवान की सुंदर चौकी सजा करके भगवान सत्यनारायण शालिग्राम का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन ही विशेष फलदायी है। उसके बाद अनेक भक्तों के विषय में जो कथा सुनाई गई उस कथा को श्रवण करें। नारद जी ने भगवान के सुंदर वचनों को श्रवण किया। इस विधान से जो मानव कलिकाल में इस कथा को धारण करेगा वह समस्त प्रकार के मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होगा। इति श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। वाच पुनः पुष्प ले ले हाथ में। यथानम रक्षामि कथम में न पुरा द्विजा कसमेन काशी पुरे रम्ये योर निर्धन ब्राह्मणः। श्रुति महाराज सोनकाल ऋषियों से कहते हैं, भगवान नारद से व्रत काल की विधि को सुन करके सर्वप्रथम सत्यनारायण की कथा करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। कहते हैं, काशी में सुंदर एक निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण भूख से पीड़ित होने के कारण भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके दुखी ब्राह्मण के सम्मुख आए। आकर के पूछने लगे, दुजोत्तमः, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य प्रति पृथ्वी पर भ्रमण क्यों करते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आप मुझसे कहें। ब्राह्मण बोले, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमता हूँ और अपने इस पालन पोषण, अपने पेट भरण के लिए मैं भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, इस दरिद्रता से तुमको मुक्ति मिल जाएगी यदि आप एक उपाय करें। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता आप बतावें कौन सा उपाय है? कहा, आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, आपके लिए विशेष फलदायी है। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मान करके व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत पूजन को करता है वह दुखों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान सारा विधान बता करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता, ये सारी व्यवस्था, सारी सामग्री, जो कुछ भी ब्राह्मण देवता ने बताया सब मैं कैसे कर पाऊंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के मन ही मन संकल्प किया कि आज जो कुछ भी मुझे भिक्षा में प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की कृपा, सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा ब्राह्मण पर हुई कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। ऐसी सुंदर भगवान की कृपा ब्राह्मण पर हुई कि आज ब्राह्मण को भिक्षा में
बहुत सा धन, फल, मिष्ठान, पूजन की सारी सामग्री, सारी व्यवस्था उपलब्ध हो गई। बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मण ने घर आकर के भगवान की सुंदर टोपी सजा करके भगवान के सुंदर सत्यनारायण कथा के अनुष्ठान को संपादित किया। और जब तक इस संसार में रहे तब तक सुख संपत्ति ऐश्वर्य सभी चीज का भोग किया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से प्रश्न करते हैं, इस महात्म के कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आपकी क्या इच्छा। सभी ऋषियों ने कहा, प्रभु इस कथा को विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, ब्राह्मण से सुन करके जिसने इस कथा को किया मैं वो कथा कहता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। इतने में ही एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां पर आ गया। लकड़ी का गट्टर बाहर रख के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से पीड़ित था। उसके घर के भीतर प्रवेश करते ही उसने भिखारी ब्राह्मण को देखा और मन ही मन विचार करने लगा कि ये तो वही ब्राह्मण है जो भिक्षा मांगते फिरते थे। आज बड़ी संपत्ति के मालिक होकर के बड़ी भीड़ भाड़ के साथ में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जानने की इच्छा रखते हुए उसने ब्राह्मण को बुलाया। हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, सत्य सत्य कहें, आपके पास इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सभी लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया। ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है, उनकी कृपा से मुझको प्राप्त हुआ है। लकड़हारे ने कहा, प्रभु इस कथा का मुझे भी विधान से सारा विधान बताइए, मैं भी इस कथा को अवश्य धारण करूंगा। सारा विधान सुन करके आज लकड़हारा जल प्रसाद खा करके पी करके वहां से प्रस्थान किया। लकड़ी का गट्टर सर पर रखा और विचार करने लगा, प्रभु ब्राह्मण देवता ने आपकी कथा दूसरे दिन सुनी थी, लेकिन मैं आज ही सायंकालीन वेला में आज मुझको लकड़ी बेचने पर जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से आपकी कथा को करूंगा, उसी से आपके इस अनुष्ठान को संपादित करूंगा। ऐसा विचार करते हुए लकड़हारा चल दिया। आज पूरब दिशा की ओर गया, जहाँ बड़े धनी लोग रहते थे, उसकी लकड़ी दुगने दाम में बिक गई। बड़े प्रसन्न मन के साथ में सारी सामग्री खरीद करके एकत्रित करके अपने घर आया। अपनी स्त्री से कहा, ब्राह्मण को बुलाया, हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। बैठ करके सुंदर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और पूजन के पश्चात जब तक इस संसार में लकड़हारा रहा, सुख संपत्ति ऐश्वर्य पुत्र प्राप्ति की और अंत में भगवान के धाम सत्यपुर को प्रदान किया। सत्यपुर को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः पुष्प ले ले हाथ में। सोतवाच पुनरग्ने प्रोक्षामि सुरकुमनि सत्तमः पुरा चोला चोल का मुखो नाम निपाजित महामती। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार से लकड़हारे ने भगवान की कथा को किया। अब मैं आपसे उल्कामुख नाम के राजा की कथा के विषय में कहता हूँ, जो अपने कमल के तुल्य मुख वाली पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। इसी समय एक साधु नाम का वैश्य व्यापार करने के लिए वहां पर आया और राजन के समीप पहुंच करके पूछने लगा, हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आप तो राजा हैं। राजन ने कहा, हे वैश्य, तुम सत्य कहते हो, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इस मेरे पास संतान नहीं है। संतान की इच्छा से मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। आज वैश्य ने पूछा कि राजन, क्या इस कथा से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है।
राजन ने कहा इस कथा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली ये सुंदर सत्यनारायण की कथा है। आज राजन ने वैश्य को सारा विधान बताया। वैश्य ने कहा राजन मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस कथा का सारा विधान जानना चाहता हूँ, कैसे करना चाहिए, क्या विधान है मुझे भी बताइए। जैसा कि पूर्व नारद जी के द्वारा कथित है, सारा विधान राजन ने वैश्य को बताया। वैश्य सारा विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के अपने नगर पहुंचा। अपनी पत्नी लीलावती से जाकर के कहा कि मैं एक उल्कामुख नाम के राजन के मुख से सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में सुन करके आया हूँ, जिसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। लीलावती ने कहा स्वामी बहुत ही उत्तम विचार है, क्यों ना इस व्रत को कल प्रातः कालीन बेला में ही कर लिया जाए, अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। वैश्य ने कहा भी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी, जब संतान होगी उसी समय इस व्रत को किया जाए। लीलावती ने कहा स्वामी क्या संतान से बढ़कर के धन है, धन तो आता जाता रहता है, संतान बिना घर सूना रहता है। लीलावती के वचन सुनकर के वैश्य ने कहा जब संतान होगी उसी समय किया जाएगा। ऐसा कह करके वैश्य ने कथा को नहीं किया, टाल दिया। लेकिन वैश्य की सुंदर वाणी को भगवान उस समय श्रवण कर रहे थे, जिस समय राजन के सम्मुख वैश्य ने राजन से इस विधान को पूछा, इस कथा के विधान को पूछा। इस कारण से भगवान ने वैश्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति की, वैश्य को आशीर्वाद प्रदान किया। लीलावती गर्भवती हो गई। 10 माह के पश्चात एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदस्य थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति बढ़ने से उसका नाम कला, कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती ने अपने पति से कहा प्रभु स्वामी आपने जो संकल्प किया था, प्रभु कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो गई है, क्या उस कथा उस व्रत को नहीं करेंगे। साधु ने कहा अभी इसकी छटाई इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसके विवाह के समय भगवान की कथा को किया जाएगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कह करके साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या को उसकी सहेलियों के साथ में घूमते हुए देखा। मन ही मन विचार किया कि कन्या सयानी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए, विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुला करके कहा कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर के दूत लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा और सुंदर वैश्य पुत्र को गुणों से युक्त था, वह लड़का जाति का कुलीन था तथा उसे लेकर के अपने वैश्य अपने स्वामी के सम्मुख आए। कहा दूतों ने साधुवनिया ये आपकी कन्या के लिए विधि विधान से सर्वश्रेष्ठ है, इसके साथ में आप अपनी कन्या का विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न कर दीजिए। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश वनिया भगवान की कथा को सुनना भूल गया, भगवान की कथा को नहीं किया। व्यापार में कुशल साधुवनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि अब व्यापार के लिए चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए घर से निकल पड़ा। रत्नसारपुर नगर में पहुंचा, जहां पहुंच करके अपनी नौका को खड़ी करके दामाद के साथ में व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के राजा थे चंद्रकेतु। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु को श्राप दे दिया कि ये बनिया तुमको भविष्य में कठिन से कठिन दुख प्राप्त हो। अतः सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप दे करके ये उपाय किया कि एक दिन 2 चोर राजा के महल से बहुत सा धन चुरा कर भाग रहे थे। सिपाहियों ने देखा और चोरों का पीछा किया। चोरों ने सिपाहियों को देखा और मन ही मन विचार किया अगर हम पकड़े गए तो राजन हमको फांसी की सजा दे देंगे, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करेंगे। सारा धन एक स्थान पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। जहां पर सारा धन छोड़ा वहीं पर दोनों वैश्य सो रहे थे। सिपाही पहुंचे, दोनों को चोर समझ करके सारा धन रखा हुआ देखा, दोनों को चोर समझ लिया, पकड़ लिया। भगवान की माया के कारण राजा ने भी आज कोई भी बात न सुनी, दोनों को कारागार में डाल दिया। सत्यदेव की माया के कारण आज वैश्य अपने दामाद के साथ कारागार में बंद है। उधर घर में आग लग गई। लीलावती कलावती भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। घर में जो कुछ भी था सब जल गया। आज
कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंची। वहां पहुंच करके उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही। बैठ करके कथा को सुनने लगी। माता कुलावती कन्या कथयामास प्रेमता पुत्रेरातो सता पुत्र किम ते मनसी वर्तते। काफी रात होने पर वह कन्या प्रसाद लेकर के अपने घर आई तो माता ने क्रोध करके उसको डाला, कहाँ थी, इतनी रात बीतने पर तुम आई। तथा कन्या ने माता से कहा, माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गई। वहां मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया। बैठ करके कथा श्रवण करने लगी, उसी में विलंब हो गया। व्रतम चक्रे शैव साध्वी बंधुभि स्वजने सह भ्रातजा मातरो विप्र शाम छेताम सुमाश्रयम। तथा मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्षमा करें। कन्या के वचन को सुन करके लीलावती को स्मरण आया कि मेरे स्वामी ने भी संकल्प किया था, लेकिन वो संकल्प अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसी कारण हमको ये दुख प्राप्त हो रहा है। कन्या से कहा, कल प्रातः काल हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, सारी सामग्री एकत्रित करो। ब्राह्मण से कहा, प्रातःकालीन दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के माता पुत्री दोनों भगवान के सम्मुख बैठ करके भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करने लगी। श्रवण के पश्चात, कथा विश्राम होने के पश्चात भगवान के सम्मुख प्रार्थना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दें, मेरे पति और दामाद से जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें। बारंबार भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्षमा याचना करती हैं। भगवान ने उनकी प्रार्थना को श्रवण किया और राजन को स्वप्न में जाकर के कहा, हे राजन, जिनको तुमने कारागार में बंद कर दिया है वो दोनों वैश्य हैं, तुम्हारे नगर में व्यापार करने के लिए आए थे। प्रातःकालीन होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, ऐसा न किया तो तुम्हारा राजपाट संपदा सब नष्ट कर दूंगा। राजन ने ऐसा स्वप्न देखा तो भयभीत हो गए, डर गए। प्रातःकाल सभा में आकर के सभी को रात्रि का देखा हुआ स्वप्न बताया। सभी ने कहा, राजन स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, जैसा ही स्वप्न देखा है आपने वैसा ही करें, दोनों को कारागार से मुक्त कर दें। राजन ने वैसा ही किया, वैश्य और दामाद दोनों को कारागार से मुक्त किया। जो उनका धन ले लिया था उसका दुगना धन उन्हें प्रदान कर दिया और उनसे हाथ जोड़ करके कहा, अब आप अपने नगर की ओर प्रस्थान करें। राजन वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सारा धन अपनी नौका में व्यवस्थित करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। पुनः पुष्प ले ले हाथ में। सोदवाच यत्रादुगतवान् साधुर्मङ्गलः नाम च पूर्विकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा ददातु नगरम जये। सूत जी महाराज सुनकाल ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुवनिया यात्रा से पूर्व मंगलमय कृत्य ब्राह्मणों को दान धन दे करके अब नगर रत्नसारपुर नगर से प्रस्थान किया, अपने नगर की ओर चल दिया। भगवान ने सोचा इसी समय साधु वैश्य की परीक्षा लेनी चाहिए। देखें इतने दिन ये कारागार में रहा, इसकी मति बुद्धि में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। भगवान ने नंदी स्वामी का रूप धारण करके वैश्य के सम्मुख आकर के पूछा, है वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है। वैश्य धन के घमंड में चूर भगवान नंदी स्वामी से कहने लगा, हे प्रभु आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप द्रव्य लेना चाहते हैं। वैश्य ने कहा, मेरी नाव में लता पत्ती इत्यादि भरा हुआ है। भगवान नंदी स्वामी ने कहा, तथास्तु जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाए। आज भगवान नंदी स्वामी उसको आशीर्वाद दे करके, श्राप दे करके उस स्थान से प्रस्थान किए कि स्थान पर जा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे।
वैसे जैसे ही नाव में चढ़ा उसने देखा नाव हल्की हो गई है। दृष्टि डाली, विचार किया तो वहां पर धन की जगह सबलता भक्ति इत्यादि भरा हुआ था। ऐसा देख करके वहीं पर गिर पड़ा। दामाद ने जल की छींटा मारा, उठाया, पिताजी आप रुदन क्यों करते हैं? आपने भगवान दंडी स्वामी से झूठ बोलने का अपराध किया है। आप उन्हीं के सम्मुख जाकर के क्षमा याचना प्रार्थना करें, भगवान आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। इस संसार में, इस पृथ्वी पर साक्षात नारायण के दर्शन करने हैं तो भगवान दंडी स्वामी ही है, साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। उनसे आपने झूठ बोलने का अपराध कर दिया, इसी कारण ये दुख प्राप्त हुआ है। वैसे समझ गए, जाकर के भगवान दंडी स्वामी से क्षमा याचना प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए। आपने बामन बन के राजा बलि को छल लिया, 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। वैश्य के सर पर हाथ रखा भगवान दंडी महात्मा ने और कहा, हे वैश्य तुमने संकल्प किया था, वह संकल्प अभी तक पूरा नहीं किया, इसी कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हो रहा है। जाओ जाकर के संकल्प पूर्ण करो, मंगल ही मंगल होगा। वैश्य को समझ में आया, आज सारा घमंड चूर हो गया। बैठ करके उसी गंगा तट के किनारे भगवान सत्यनारायण का स्मरण पूजन किया, सभी ब्राह्मणों को कुबदान दिया और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही कुछ दूर उसका घर रह गया, दूध को भेजा कि जा करके घर में बताओ स्वामी आ गए। दूध ने जाकर के लीलावती से कहा, आपके स्वामी आ गए, बहुत सा धन लेकर के आए हैं। लीलावती ने आरती की थाल तैयार की, कलावती कन्या से कहा, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, हम अभी अपने स्वामी और दामाद को लेकर के आते हैं। पहुंच करके गंगा तट के किनारे कुशल मंगल पूछने लगी। तब तक कलावती कन्या के मन में भी अपने स्वामी के दर्शन की लालसा थी। वह भी भगवान का पूजन मन से नहीं किया, आरती नहीं की, प्रसाद का भोग नहीं लगाया। वह भी दौड़ करके अपने स्वामी के दर्शन के लिए दौड़ करके आ गई। भगवान ने उसी क्षण उसी समय कलावती कन्या के पति की नाव को जल में अदृश्य कर दिया। एक रूप से वहीं पर है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। कलावती कन्या वहां पहुंच करके चारों तरफ देखा, उसके स्वामी उसको दिखाई न दिए। रोने लगी, विलाप करने लगी। अपने पिताजी से कहा कि मैं भी जीवित नहीं रहूंगी जब मेरे स्वामी ही जीवित नहीं है, कहाँ है? सभी लोग अदृश्य, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि अभी तो नाव पीछे आ रही थी, अचानक कहाँ दृश्य हो गई। वैसे समझ गया कि मेरा सारा धन भगवान की माया से हरण हो गया था, लेकिन क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान ने पुनः मुझे प्राप्त कराया। जरूर हमसे कोई अपराध हो गया है, हम मानव हैं, कदम कदम पर अपराध होते ही रहते हैं। आज भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप ये बताएं मुझसे क्या अपराध हुआ। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या ने भगवान का पूजन नहीं किया, प्रसाद का भोग नहीं लगाया, आरती नहीं की। शीघ्र जाकर के भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रसाद भोग लगावे, शीघ्र ही उसको उसके पति के दर्शन होंगे। कलावती कन्या दौड़ करके घर गई, भगवान का पूजन किया, प्रसाद का भोग लगाया, प्रसाद आरती लेकर के वहां पर आई तो उसने देखा कि उसके स्वामी उसके सम्मुख खड़े। प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता से रुदन करने लगी और कहने लगी, पिताजी अब विलंब क्यों करते हैं, घर चलिए। वैश्य भी बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरे परिवार के सहित हर पूर्णिमा संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करने लगा। जिसके प्रभाव से वैश्य सुख संपत्ति ऐश्वर्य समस्त सुखों को भोगा और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। सूत जी, सौनकाल ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, इस प्रकार साधु बनिया भी व्रत के प्रभाव से श्लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सत्यनारायण भगवान की जय। सही। पुनः पुष्प ले लें। सूतवाच अधानं रक्षामि श्लोकमुनि सत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य कृत्वा दुःखमवासः एकदा सावनं गत्वा हतात्मा बहुविधान् पशून्। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक कथा और कहता हूँ, बड़े ध्यान से उसे श्रवण करें। कि एक तुंगध्वज नाम के राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालते हैं। ऐसे राजन को भी भगवान का प्रसाद त्याग देने के कारण बड़ा दुख प्राप्त हुआ। एक समय वो वन में शिकार करने के लिए गए, बहुत से बनेले पशुओं का शिकार किया। शिकार करके वापस आ रहे थे तो वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। ततौसो सत्यदेवस्य पूजां गोपगौ सह भक्तिं श्राद्धान्वितां भूत्वा चकार विधिना नृपः। बहुत से ग्वाल वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। पूजन को देख करके राजन वहां पर खड़े हो गए, रुक गए, लेकिन अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरे और भगवान को प्रणाम नमस्कार भी नहीं किया। गोप ग्वाल वालों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन संपन्न करके प्रसाद ला करके कहा, राजन प्रसाद। राजन ने प्रसाद तो ले लिया परंतु प्रसाद का पान नहीं किया। विचार आ गया कि ये सभी हमसे नीच जाति के हैं, इनके हाथ का दिया हुआ कुछ भी हम पा नहीं सकते। उस प्रसाद का वहीं पर त्याग कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हुए और राजन के राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। राजन के 100 पुत्र हैं, तड़पने लगे मानो कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। राजन ने ये सब कुछ देखा तो राजन समझ गए कि ये भगवान सत्यनारायण भगवान की माया है। उनके प्रसाद को त्याग देने के कारण ये सब कुछ हुआ है। पुनः वहीं पर गए, ग्वाल वालों से हाथ जोड़ करके कहा कि हम पूजन करना चाहते हैं। पुनः पूजन किया, प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद लेकर के अपने घर आए तो सभी 100 पुत्रों को प्रसाद का पान कराया। सभी पुत्र खड़े हो गए, राजन को प्रणाम करने लगे। मानो आज भगवान ने राजन के उस अभिमान को दूर कर दिया कि हे राजन, आप किस बात का घमंड करते हैं? ये राजा रंक बड़ा छोटा ये सब भगवान की माया है, भगवान ने ही बनाया है। आज आपके दरबार में छोटा और बड़ा होता होगा, लेकिन मेरी सभा में, मेरे दरबार में क्या राजा और क्या रंक, सब एक बराबर है, सब मेरे द्वारा ही बनाए हुए हैं। ऐसा राजन के अभिमान को आज भगवान ने चूर चूर कर दिया। आज ये राजन भी भगवान के विशेष भक्त हुए। सूत जी महाराज से सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जिनके संबंध में कथा सुनाई है, हम उनके दूसरे जन्म का हाल सुनना चाहते हैं। तो बताते, सदानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण जी की भक्ति पाकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल नाम का लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ, रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके स्वयं भवसागर से पार उतर गया। तथा उल्कामुख नाम के राजा महाराज दशरथ हुए, भगवान रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य भी बड़ा धार्मिक एवं मरवध्वज राजा हुआ, ऐसा सत्यवादी दानी राजा कि उसके दरवाजे पर कोई भी आकर के कुछ भी मांग ले, देने के लिए तैयार रहता था। आज भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के राजन से कहा, हे राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजन ने कहा, प्रभु आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, मेरा सिंह तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। राजन ने कहा, प्रभु मैं स्वीकार है। भगवान ने कहा, हमारी एक शर्त है कि तुम और तुम्हारी स्त्री दोनों लोग मिल करके अपने इकलौते पुत्र के दाहिने अंग को आरा से काटो। काटते समय किसी की भी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि आंसू आ गया तो मेरा सिंह नहीं खाएगा, क्योंकि प्रेम से दिया हुआ भोजन स्वीकार करता है, अन्यथा तिरस्कार कर देता है। राजन ने वैसा ही किया। लड़के की बाएं आंख से आंसू आ गया। भगवान ने कहा, रुक जाओ, नहीं खाएगा, आंसू आ गया है। राजन भगवान के चरणों में गिर पड़े। राजा रानी, उस बालक ने उत्तर दिया, प्रभु क्यों नहीं खाएगा? खाना तो दाहिना अंग है। बाएं अंग को इस बात का दुख है कि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। दाहिना अंग इतना पतित पावन है कि आपने उसको स्वीकार किया। ऐसे वचन सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और राजन दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर तथा सुनाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए।
इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। नारायण नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। आसन को प्रणाम कर ले, थोड़ा पीछे हो जाए, नकली भी ले ले। हाँ। आचार्य विवेक जी के श्री मुखारविंद से हम सभी लोगों ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। अब हवन के कार्य में आइए हम लोग सम्मिलित हों।